नमस्कार। आज की कहानी शीर्षक है कमाई। एक छोटे कस्बे का एक व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था, ईमानदारी, पराकाष्ठा की, व्यवहार का कोई मुकाबला नहीं, जीवन के सब गुण उसके अंदर थे। बस एक ही कमी थी, ईश्वर ने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनाया। अपनी इस आर्थिक कमी को दूर करने के लिए वह लगा रहता था। प्रातः अखबार बांटना का उसका कार्य था और उसके बाद वह अपनी एक छोटी सी किराना की दुकान के ऊपर बैठता था और अपने जीवन को चलाता था। घर के अंदर प्राय उलाहना, प्रताड़ना और तिरस्कार का ही वह भागी रहता था और घर में घुसते ही अधिकांश उसके ऊपर तानों की वर्षा होती थी, पर वह सादगी से, संयम से अपना जीवन जी रहा था। समय के साथ साथ उसने जो उसके आवश्यक, जो उसके कर्तव्य थे, वह उसकी क्षमता के अनुसार पूर्ण किए और पूर्ण करने के पश्चात जो उसके बच्चे बड़े हुए, जो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो आर्थिक विपन्नता थी, बाकी उसके जीवन में बड़ी अच्छी संपन्नता थी उसके आचरण की, उसके व्यवहार की, परंतु एक आर्थिक विपन्नता के कारण उनका जो व्यवहार था बड़ा कटु था। आपने जीवन में क्या किया, आपने जीवन में किस प्रकार की कमाई की, आदि उलाहना की बातें आती, परंतु वह सुनते। भगवान के यहाँ पर 100 दिन पूरे हुए और इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो आसपास जानकारी पड़ी कि इनकी अमुक व्यक्ति की, जो अखबार बेचते थे, अपना जीवन यापन करते थे, इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद जब दाह संस्कार का समय हुआ तो जो पुत्र और अन्य जो रिश्तेदार थे आश्चर्यचकित रह गए, जिन्होंने सोचा था कि 125 लोग बड़ी मुश्किल से आएंगे, क्योंकि पिताजी का जो आर्थिक स्थिति और जिस तरह का था उसके अनुसार तो बड़ी मुश्किल से लोग आने वाले थे, परंतु जब देखा कि उन बच्चों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनकी मृत्यु के बाद उनके उनका अंतिम क्रिया की तैयारी समाज कर रहा था। समाज में वीवीआईपी लोग, बड़े बड़े अलग अलग प्रतिष्ठान के पद, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हुए सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग उनके उस अंतिम यात्रा में आए और वहाँ पर जब शमशान घाट में देखा तो यूँ लगा जैसे कि बहुत बड़ा एक समाज का व्यक्ति इस दुनिया से गया हो। कई लोगों के मन, आंखों में आंसू थे। बच्चों के आंखों में आंसू के साथ साथ कौतूहल का विषय था कि ये क्या है, पिताजी जी के ने ऐसा क्या किया कि लोग इतने आए। जब शोक सभा हो रही थी तो लोग उठकर आए और उन्होंने अपने संवेदना के पत्र दिए तो आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करते थे, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए थे और अपनी सहभागिता निभाते थे। परिवार को पता ही नहीं पिताजी समाज में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उनके इन कार्यों के कारण समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान था। उनके पैसे के कारण नहीं, उनके समय देने के कारण, उनके समर्पण के कारण इतने लोग उनको भावभीनी नम आंखों से विदाई दे रहे थे और बाकी जो लोग बैठे थे परिवार के, वो सोच रहे थे कि वाकई में सच्ची कमाई तो यही है जो आज हमें दिख रही है। और उन जो अपने पिता के प्रति बच्चों के मन में जो एक भाव था, उस भाव को इस भीड़ ने परिवर्तित कर दिया था। ये इस कहानी का सार है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमारे आसपास जीवन में सादगी से, सच्चे मन से, सच्चाई से काम करने वाले कई व्यक्ति हमें आसपास मिलेंगे। उनको हमें उचित सम्मान देना चाहिए, उनका उचित स्वागत करना चाहिए, उचित सहयोग करना चाहिए और उनको, हमको किसी भी हालत में तिरस्कार या उनके प्रति अपमान का भाव, अपमान के शब्द हमारे मुंह पर नहीं आने चाहिए। यही इस कहानी का भाव है। अगर इस तरह का अगर हम आचरण करेंगे तो समाज में समय देने वाले लोग हमें मिलेंगे। नमस्कार।